अगर आप यूके में हो और यूके आने का प्लान कर रहे हो देन ये वीडियो बिल्कुल भी मत स्किप करना। 2025 के रूल चेंज की वजह से हजारों इंडियंस के ड्रीम्स ऑलरेडी खराब हो गए हैं और सबसे डेंजरस बात, काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो खुद रिस्क में है। मैं आज कोई र्यूमर नहीं, सिर्फ ऑफिशियल रियल अपडेट्स एक्सप्लेन करूंगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इमिग्रेशन को हाइप के लिए नहीं, रियलिटी के लिए कवर करता हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो एक्सप्लेन करता हूँ कि 2025 में कौन कौन से चेंज हुए जो इंडियंस को खास करके अफेक्ट करेंगे, जो भी यूके में है या यूके आना चाहते हैं। तो सबसे पहले कवर करता हूँ स्किल वर्कर वीजा वालों के लिए। सो सारे लोगों को पता है कि सैलरी की रिक्वायरमेंट जो है और इंक्रीज हो गई है और जो स्पॉन्सर लाइसेंस का कॉम्प्लायंस होता है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। वो हो गया एम्प्लॉयर साइड पे। कैसे, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं आगे। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो पहले जो जॉब्स इजीली स्पॉन्सर होती थी वो आज हाई रिस्क जोन में चली गई है। जैसे नॉर्मल कोई कन्वीनियंस स्टोर या ग्रोसरी स्टोर के अंदर पहले शॉप सुपरवाइजर की जॉब मिल जाती थी, अभी वो स्पॉन्सर ही नहीं होगी क्योंकि वो स्किल ऑक्यूपेशन ही हटा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं डिपेंडेंट्स क्रैकडाउन। स्टूडेंट और कुछ और एक्स्ट्रा जो वर्क कैटेगरीज है उसके अंदर डिपेंडेंट्स का ऑलमोस्ट ना कर दिया है। या तो होगा ही नहीं या तो फिर होगा तो बहुत ही एक्सट्रीमली टफ होगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पुराने वीडियोस देख के अप्लाई कर रहे हैं जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से कोई वैलिड ही नहीं है। और थर्ड पॉइंट, वीजा रिफ्यूजल्स के साथ डिलेज भी बहुत हो रहा है। और इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंट्स में जरा से भी गलती हुई तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन। ये तो मैंने बेसिक अपडेट्स बता दिया आपको। अब बात करते हैं रिस्क जोन में कौन है। सबसे पहले अब स्टूडेंट, जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं 2026 में, उनका पीएसडब्ल्यू अब ऑलरेडी इतना समझ लो कि जब भी अप्लाई करो 18 मंथ्स का ही मिलेगा। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज, कोर्स ऐसा ही सिलेक्ट करना जिसके थ्रू आपको पीआर या फिर आगे जाके स्किल वर्कर जॉब मिल पाए। अगर नॉर्मल सा जेनरिक कोर्स कर लिया तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। कोर्स सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो गया है। नेक्स्ट थिंग, अगर पीएसडब्ल्यू पे हो तो जॉब ढूंढना ओनली टास्क नहीं है, राइट जॉब के साथ राइट स्पॉन्सर ढूंढना इंपॉर्टेंट है। जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हो ट्राई करो कि वो स्पॉन्सरशिप देने के लिए एलिजिबल हो, उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस हो। अगर नहीं है तो ट्राई भी मत करो वरना टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, डे फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देना स्पॉन्सर लाइसेंस वाले एम्प्लॉयर को ढूंढना। जैसे यूनिवर्सिटी में एंटर होते हो, डे फर्स्ट से आपका एम होना चाहिए ड्यूरिंग द स्टडी आपको ऐसी ही जॉब हंट करनी है कि जो आपको लीड्स टू स्किल वर्कर वीजा और उसके बाद आप पीआर ले सकते। अब बात करते हैं थोड़े सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले सैलरी रिक्वायरमेंट्स की। सैलरी का आपको पता होगा, सैलरी थ्रेशोल्ड 41,000 के अप साइड चला गया है, बट उसमें एक अभी भी स्टिल बेनिफिट है कि जो भी न्यू एंट्रांस होंगे उनके लिए 33,000 का थ्रेशोल्ड लगेगा। तो इफ 33,000 की सैलरी क्रैक डाउन कर लेते हो तो देन देयर आर पॉसिबिलिटीज कि स्किल वर्कर वीजा पे आप जा सकते हो। कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात, डे फर्स्ट से आप एज ए स्टूडेंट आते हो तो स्टूडेंट टाइम पे ही आपको देख लेना है 2 साल का 1 साल का जो भी स्टडी है वो ड्यूरेशन में कुछ भी करके इंटर्नशिप लो या कुछ भी करके बाय एनी हाउ जो भी आप फील्ड डिसाइड करके आए हो या फिर कोई ऐसा कोर्स गलती से सिलेक्ट भी कर लिया है, देन स्विच योर फील्ड। लेट्स से नॉर्मली अगर कोई एमबीए जनरल करने आता है तो कोई कुछ नहीं होना है उसमें। एमबीए इन मार्केटिंग कर लिया या फिर फाइनेंस में कर लिया, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोर्स होगा, देन यू कैन डिसाइड योर फील्ड। तो ऐसे आपको करके आना है। लेट्स से आपने अगर कोई रेस्टोरेंट जॉब ढूंढ ली है और आप रेस्टोरेंट जॉब कर रहे हो बट स्टिल अगर सर्वाइवल के लिए जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ भी करके अपनी फील्ड की जॉब कर ली तो वो फील्ड की जॉब के साथ अगर 6 महीने का भी एक्सपीरियंस होगा, अगर नहीं मिल रही है तो देन ट्राई फॉर वॉलंटियर जॉब्स। वॉलंटियर जॉब इजीली मिल जाती है। आई वुड से वॉलंटियर जॉब बहुत ही गेम चेंजर होता है, बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वॉलंटियर जॉब में ऐसा होता है कि बिना पे के आपको जॉब करना पड़ेगा। अगर 3 to 6 मंथ भी किया ना आपने तो उसका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपने फील्ड में अगर वॉलंटियर भी मिल रही है ना, कर लो। वॉलंटियर का फायदा ये भी है कि अभी जो रिसेंट चेंजेस आए हैं तो वो भी बेनिफिट काउंट होता है। वॉलंटियर जॉब्स अगर आपने चैरिटी वगैरह में करा है तो पीआर में कैलकुलेट होता है कि भाई ये बंदा पीआर के लिए थोड़ा ज्यादा पुश करता है, तो वो भी बेनिफिट होता है। और डायरेक्टली इंडिया से जब आ रहे हो तब जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स होती है, उस पर स्ट्रेट अवे ब्लाइंडली फेथ रख के भरोसा रख के मत आओ। एजेंट अगर बोल रहा है कि भाई यहाँ हो जाएगा सब कुछ, वो भी भरोसा मत करो। एंड व्हेन यू आर इन यूके, बिना स्पॉन्सर लाइसेंस चेक करे, बिना ऑफर लेटर भी एक्सेप्ट मत करो। ट्राई करो कि स्पॉन्सर लाइसेंस वाली कंपनी में ही काम करो, टॉप टायर्स के अंदर काम करो और अपने फील्ड के अंदर सही वाली जॉब क्रैक डाउन करने का ट्राई करो। वीडियो को सम अप करने के साथ साथ सिंपल सा गाइडेंस देता हूँ। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन ऑब्वियसली टफ हो गई है। पहले जो चीजें इजीली होती थी अब थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। तो इट डजंट मीन के इम्पॉसिबल हो गया है। शॉर्ट टर्म में हाई पेइंग कोई ऐसे फालतू जॉब मिल रही है तो उससे अच्छा आपको बेटर है कि कम सैलरी वाली या फिर वॉलंटियर वाली कोई ऐसी जॉब ढूंढो कि जो लॉन्ग टर्म में सेटलमेंट में फायदा करे। आई वुड से स्मार्ट लोग जो भी होंगे ना, वो रूल से लड़ते नहीं है, वो रूल्स के साथ स्मार्टली मूव करते हैं। लास्ट, सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि इज इट स्टिल वर्थ टू कम टू द यूके। इस पर माय पर्सनल ओपिनियन, जस्ट रियलिटी बता रहा हूँ, यूके डेड नहीं हुआ है अभी भी। सो इन सिंपल बेसिक टर्म्स, अगर टाइम पास करने के लिए यूके
के आ रहे हो ऐसे ही सब लोग जा रहे हैं इसीलिए हवा बना रखी है कि फिर ऐसे ही जाना है, देन प्लीज़ मत आना। बट हाँ, इफ़ यू आर रेडी, इन्फॉर्म्ड हो, थोड़ा खुद का दिमाग लगाते हो, बेसिक रिसर्च करते हो खुद से, किसी की सुन के बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर किसी की सुन के या फिर कोई यूट्यूब पे रील देख ली या फिर ऐसे यूट्यूब का वीडियो या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ भी देख लिया और फिर डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाते हैं, देन प्लीज़ मत आना। खुद की रिसर्च करना, कौन से फील्ड में हो, आपका कोर्स अलाइन करता है। इंडिया में बैठ के भी अगर खुद से रिसर्च करोगे, यहाँ पे कोई बंदे से बात कर लो, कोई फ्रेंड्स है, कुछ भी है, रियलिटी चेक करो। अगर लगता है कि जॉब्स जो भी मेरी है, मैं जो फील्ड में हूँ वो हो सकता है, या फिर अगर वो फील्ड में नहीं भी हो सकता है तो देन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो मैं जॉब स्विच करूँगा, देन वो बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें रिसर्च करके आओगे, देन यूके इज़ रिवार्डिंग। और पहले बात बता दूँ, यूके इज़ नॉट काइंड ऑफ पीआर फ्रेंडली कंट्री। यूके में पीआर इजीली मिल जाएगा ये बात नहीं है। देयर आर पॉसिबिलिटी एन नंबर ऑफ चेंजेस आ रहे हैं, पहले भी बहुत आए हैं। यहाँ पे ऐसे रूल्स चेंज होते हैं जैसे मंथली रूल चेंज हो रहे हैं, तो यू कांट गारंटी कि भाई आपको पीआर मिल जाएगा या फिर सेटल हो जाओगे। बट यस, अगर आपने राइट फील्ड सिलेक्ट किया है और प्रॉपर लर्निंग के साथ प्रॉपर मेहनत करी है, देन आई वुड से 100% जॉब भी मिलेगी, पीआर भी मिलेगा, स्किल वर्कर वीजा पे आराम से अच्छी खासी सैलरी भी निकालोगे। कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हो अच्छे से। सो फाइनली वीडियो क्लोज करते हुए, अगर आप यूके आना चाहते हो, सीरियस हो, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। आपको सिर्फ रियल अपडेट्स दूंगा, फेक कमिटमेंट्स नहीं करूंगा। सेकंड बात, इफ यू आर प्लानिंग टू कम एज अ स्टूडेंट हियर इन यूके इन 2026 सितंबर इनटेक, देन कम एंड अप्लाई। मेरी टीम या फिर मैं आपको फ्री में कंसल्टेशन दूंगा। अगर आपका एलिजिबिलिटी, आपका कोर्स वगैरह अलाइन होता है उसके अकॉर्डिंगली कि भाई हाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पीआर पाथ बन रहा है, स्किल वर्कर वीजा मिलेगा, देन ही आई वुड सजेस्ट, और एल्स आई वुड से please don't come. And lastly, if you like the video, don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.